बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं आलू पालक के लच्छेदार पकोड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। वैसे पकोड़े तो सभी को आते हैं बनाने, और रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान के मौके पर तो हर किसी के घर में बनते हैं, लेकिन आप लोग मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए थे, जिसको मैंने पील कर लिया था। उसके बाद स्लाइसर की मदद से इसको मैं स्लाइस कर लूँगी। तो देखिए थोड़े पतले स्लाइस करने, क्योंकि इसको हमने जूलियन कट करना है। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हो जाएंगे। तो 2 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने पालक लिया है 2 कप के हिसाब से, और इसको भी मैं कट कर लूँगी बारीक। पालक को मैंने पहले से ही धो लिया था, उसके बाद कट किया। अब यहाँ पर हमारे पास आलू हैं 2 कप के बराबर, पालक है 2 कप के बराबर। 1 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड किए 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। बेसन ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अच्छा, मैंने बेसन जो इसके अंदर यूज़ किया था वो 1/2 कप टोटल यूज़ किया था। मैं हमेशा बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ। आप एक साथ बेसन ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, बेसन ज़्यादा हो जाएगा और जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं तो आपको बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए आधा कप मैंने और ऐड किया है, और अभी तक मैंने पानी नहीं ऐड किया था। इसको ऐसे ही मिक्स कर रही थी, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर अपना पानी होता है। जब मसाला वगैरह लग जाता है इसको, तो वो पानी रिलीज़ करने लग जाती है। तो पहले आपने ड्राई इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर बेसन और ऐड किया है। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके बस बेसन ऐड कर दिया था, टोटल गया था 1/2 कप के बराबर, और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। सोडा लिया है, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए आप इसका जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडी रखेंगे तो जो आपके पकोड़े हैं ना वो नरम बन के तैयार होंगे। तो देखिए बस इस स्टेज तक करेंगे कि पकोड़ा बन जाए, सिमट जाए, इतना आपने करना है। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे गरम तेल के अंदर, और ये बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार होते हैं। आप इसको पका के फ्राई करके अगर रख देंगे टेबल पे तो ये नरम नहीं पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे में या 1 घंटे में नरम हो जाए, ये क्रिस्पी ही रहते हैं। और इसके अंदर हमने कोई चावल का आटा, मैदा या और कोई चीज़ नहीं ऐड करी है इसको क्रिस्पी करने के लिए। बस कोशिश कीजिएगा बेसन आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे, और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ। बेहतरीन पकोड़े बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।